नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे गफूर रहीम से इल्तिजा है कि वो तमाम मरहुमीन की मग़फ़रत फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए, हसद कीना दुश्मनी और बदनज़री से हमें महफूज रखे, बे औलादों को साहिब औलाद करे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1, 14 मुक़द्दस तरीन जन्नती चीज़ें। नंबर 2, चाँद की तारीख। सबसे पहले 14 मुक़द्दस तरीन जन्नती चीज़ों का तारुफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को बनी नौ इंसान की हदायत के लिए भेजा तो उन्हें मौजज़ात के तौर पर मुक़द्दस तरीन जन्नती चीज़ें अता फ़रमाईं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इनमें से बाज़ चीज़ों को निशानियों के तौर पर बयान किया गया है। आज की वीडियो में हम आपको इस्लाम की 14 मुक़द्दस तरीन जन्नती चीज़ों के बारे में बताएँगे। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के सिरीपीटा नामी पहाड़ की चोटी पर उतारा गया। इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव इस पहाड़ पर और सर आसमान में था। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कम करके 60 गज़ और चौड़ाई 7 गज़ कर दी गई। जिस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा वो नरम हो गया और इस पर पाँव के निशान सब्त हो गए और कहा जाता है कि ये वो मुक़द्दस पत्थर है जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान नक्श है। इस पत्थर पर मौजूद पाँव के निशान की लंबाई तकरीबन 5 फुट 7 इंच बताई जाती है। नंबर 2, हजर अस्वद। हज़रत आदम के ज़मीन पर जलवा अफरोज़ होने के बाद हजर अस्वद जन्नत से उतारा गया। उस वक्त हजर अस्वद की रोशन शुआएँ कई मील तक जाती थीं। अहादीस नबवी में मज़कूर है कि हजर अस्वद को जन्नत से उतारा गया है और ये दूध की तरह सफ़ेद था। फिर बनी आदम की ख़ताओं ने इसको सियाह कर दिया। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया। इसे लाने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को पहचाना तो उन्हें इससे मोहब्बत हो गई। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में आतिश ज़दगी से पहले हजर अस्वद ऐसा चमकता था कि इसमें इंसान की सूरत नज़र आती थी। नंबर 3, तख्ते ताऊस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया की बादशाहत अता फ़रमाई तो आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत को एक तख्त बनाने का हुक्म दिया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। ये तख्त हाथी के दांतों से बनाया गया था जो लाल फिरोज़ा और ज़मुर्द जैसे पत्थरों से मरसा था। इस तख्त के चारों तरफ सोने की ईंटें लगी होती थीं। इस तख्त के दाएं और बाएं तरफ 1000 कुर्सियाँ लगाई गई थीं। इन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़रा और दरबारी बैठते थे। जब हज़रत सुलेमान और तख्त पर जलवा फरोज़ होते तो तमाम परिंदे हवा में मुअल्लक होकर तख्त पर साया कर देते। ये तख्त हज़ारों मीलों का फासला चंद लम्हों में तय कर लेता था। इसे तख्त ताऊस के नाम से जाना जाता है। सुलेमानी अंगूठी यानी हज़रत सुलेमान की अंगूठी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को जन्नत से उतारा गया और इसे सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया गया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी उनके बेटे हज़रत सुलेमान की मलकियत में आ गई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने में कलमा पाक लिखा हुआ था और इनकी अंगूठी के नगीने का रंग आसमानी था। इस अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जिन और परियां सब इनके पास खींचे चले आते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी पहनकर पूरी अमूर सल्तनत बड़े अच्छे तरीके से चलाते थे और जब ये अंगूठी उनके पास ना होती तो इनके दिल को सुकून और इत्मीनान ना होता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये अंगूठी गायब हो गई। मुकाम इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुकाम इब्राहीम की तामीर की थी। तामीर के वक्त जब खाना काबा की दीवारें हाथ की लंबाई से ऊपर हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर चुनाई का काम करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक की बरकत और ताज़ीम के तौर पर यह पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और इसमें हज़रत इब्राहीम के पाँव मुबारक के निशानात नक्श हो गए। इसे मुकाम इब्राहीम और हजर इस्माइल भी कहा जाता है जो मस्जिद हराम के सहन में खाना काबा के करीब
मौजूद है। नंबर 6 ताबूत सकीना। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी और सोने से बना हुआ संदूक अता फरमाया, जिसे ताबूत सकीना का नाम दिया गया। यह संदूक 3 गज़ लंबा और 2 गज़ चौड़ा था और इसे जन्नत से उतारा गया था। फिर ये संदूक तमाम नबियों से होता हुआ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल पर आने वाली मुसीबतें टल जाती थीं। ताबूत सकीना में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नत की लाठी, मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास, हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मनसलवा भी मौजूद था। नंबर 7 कश्ती नूह। जब कौम नूह की सरकशी अपने अरूज पर पहुंची तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफ़ान की खबर दी और आप अलैहिस्सलाम को एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत थी। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अगले 100 साल तक कश्ती बनाने में मसरूफ़ रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज़ लंबी, 50 गज़ चौड़ी, 300 गज़ ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर जैसा और पिछला हिस्सा मुर्गे की दुम जैसा था, जबकि नीचे का हिस्सा किसी परिंदे के पेट की तरह था। दुनिया की इस पहली कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गईं। सबसे निचली मंजिल दरिंदों, परिंदों और हशरातुल अर्ज़ के लिए मखसूस थी। दरमियानी मंजिल में चौपाए और दीगर जानवर मौजूद थे और सबसे ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके सहाब सवार थे। नंबर 8 हैकल सुलेमानी। हैकल सुलेमानी एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जन्नात से तैयार करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तमीर से पहले यहूदियों के यहाँ इबादत के लिए किसी तरह का कोई मुकाम नहीं था। उनकी इबादत के लिए सिर्फ एक खैमा था जिसमें ताबूत सकीना रखा हुआ था। चनाचा हज़रत सुलेमान ने हैकल सुलेमानी की तमीर करवाई और इसमें ताबूत सकीना रखवाया। फिर बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने जब बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो इसने हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। यहूदियों के मुताबिक मस्जिद अक्सा की मौजूदा दीवार गिरिया हैकल सुलेमानी का बाकी मानदा हिस्सा है, इसलिए यहूदी यहाँ हैकल सुलेमान तैयार करना चाहते हैं। नंबर 9 हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम ने जब कौम समूद को तौहीद की दावत दी तो कौम ने आप से ये मौज़ा तलब किया कि आप उस पहाड़ की चोटी से एक काबन ऊँटनी निकालें जो खूब फरबा हो और हर किस्म के ऐब व नुक्स से पाक हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो चट्टान फ़ौरन फट गई और उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत, तंदुरुस्त, बुलंद कामत वाली ऊँटनी निकल आई जो काबन थी, जिसने निकलकर बच्चा जना। ये ऊँटनी अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती और दूसरे दिन कुएं का सारा पानी पी जाती। ये दूध देती तो पूरी कौम के लोगों के बर्तन दूध से भर जाते। आखिर कदार बिन साइफ नामी एक शख्स ने नाकाब नामी इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, जिसके बाद कौम समूद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब नाजिल हुआ। असाए मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक जन्नत की लकड़ी से बना हुआ था। इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और फिर यह मुख्तलिफ अंबिया कराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था। इस जन्नती लाठी का नाम मुलैक या नबा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक 10 गज़ लंबा था। इसकी 2 शाखें थीं जो अंधेरे में रोशनी का काम करती थीं। ये असा सोते में पहरा देता और चलते में साथ साथ चला करता था। दुश्मनों और दरिंदों को मारता था। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी बन जाता था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सामान भी उठाता था। जब इसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था तो ये दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देता। फिरौन के दरबार में ये अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम सामने निकल गया। इस असा मुबारक की बरकत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कसीर मोजज़ात ज़ाहिर हुए। नंबर 11 कमीज़ यूसुफ़ी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई से बड़े गमगीन हुए और उनके गम में आंसू बहा बहा कर उनकी आंखों की रोशनी मुतासिर हो गई। कई साल बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के ज़रिए वालिद मोहतरम की आंखों की रोशनी मुतासिर होने का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी कमीज़ मुबारक तबरक के तौर पर अपने वालिद मोहतरम के लिए भेजी और फरमाया, मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुँह पर डाल देना, वो देखने वाले हो जाएंगे।
जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वो कुर्ता हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस पर डाला तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बनाई वापस लौट आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में कमीज़ यूसुफ़ी का जिक्र फरमाया है। ज़मज़म आब ज़मज़म तकरीबन 5000 साल पहले अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से जारी हुआ। आप अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत सैयदना हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाए। फिर जब वो मरवा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ आईं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, जहाँ से अल्लाह तबारक तआला ने पानी का एक चश्मा जारी फरमा दिया। बाद अज़ां ज़मज़म को एक कुएँ में तब्दील कर दिया गया, जिसे जाए ज़मज़म बहरा इस्माइल कहा जाने लगा। नंबर 13 हज़रत इस्माइल का मेंढा। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लटाया तो अल्लाह ताला ने जन्नत से मेंढा भेज दिया जो हज़रत इस्माइल की जगह कुर्बान हो गया। ये वही मेंढा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हबील ने अल्लाह के नाम पर नज़र किया था और ये मकबूल होकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस वाक़े तक जन्नत में मौजूद था। जन्नत का आबे दाना खाकर ये बहुत फरबा हो गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से ज़िबा होने के बाद इसके सींग एक ज़माने तक बैतुल्लाह में लटके हुए थे। हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में जब काबतुल्लाह में आग लगने का वाक़या पेश आया तो ये सींग भी इस आग में जलकर ख़त्म हो गए। नंबर 14 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार होकर जा रहे थे तो लोगों ने गलत फहमी की बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। इतने में एक बड़ी मछली नमूदार हुई और आपको निकल गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कई अंधेरों का सामना था, रात का अंधेरा, दरिया का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, और इन अंधेरों में आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआया कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मुझसे भेजा हुआ। इस आयत करीमा की बदौलत अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आशुरा यौम यानी 10 मुहर्रम उल हराम को कई दिन मछली के पेट में रखने के बाद आज़ादी अता फरमाई। मछली के पेट में रहने की वजह से आप अलैहिस्सलाम को ज़न्नून भी कहा जाता है। इस्लामी कैलेंडर आज चाँद की तारीख 23 शबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी है। अंग्रेज़ी तारीख 5 मार्च 2024 है। देसी तारीख 23 फागन और मंगल का दिन है। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको मेरी इस्लामी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।